हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। मेरा नहीं है, ये अब आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, तो ये आप लोगों का है, मेरा नहीं है ये। तो आज मैं अपनी कुछ अच्छी सी यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया ही था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 18-19 साल की थी। तो उसके एक साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। पर मेरी एज कम होने की वजह से वो प्रेगनेंसी मेरी ख़राब हो जाती थी। दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जो परी के पापा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बहुत टेंशन में हो जाते थे। तो जब परी हुई थी तो परी के टाइम पे मेरा कंटिन्यू इलाज चला था और मेरे इंजेक्शन लगते थे। डॉक्टर ने बोला था कि इनकी जो एज है वो कम है, इसी वजह से अनमेच्योरिटी की वजह से इनके जो, अब मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता रही हूँ, तो इनकी जो मतलब वो है, कमज़ोर है, इस वजह से वो बच्चा अच्छी तरीके से, जैसे कि वज़न होता है तभी इनके बच्चे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब मेरा इलाज चला तो मेरे इंजेक्शन लगते थे हर 15वें दिन। मतलब इतने खुश थे ये, इतने खुश थे, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था। तो इतने खुश थे, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे कि हमें एक माँ बनने की खुशी होती है ना, तो हमसे ज़्यादा खुशी एक बाप को होती है। तो मेरा 9 मंथ तक इलाज चला था, मेरे 7 महीने तक तो इंजेक्शन लगे थे, प्राइवेट इंजेक्शन लगवाए थे। उसके बाद फिर सरकारी में इलाज चला था। तो सरकारी में इलाज चला था। फिर उसके बाद हमारे घर आई थी नन्ही सी परी। मैं बहुत खुश थी सच में। मुझे मतलब इतनी अंदर से, कहते हैं ना, जब हम माँ बनते हैं ना तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझसे ज़्यादा खुश शायद वो थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको वो बच्चे लेने नहीं आते थे। तो जब भी वो परी को लेते थे ना, तो पता है यहाँ पे दबा के लेते थे, यहाँ पे इस तरीके से दबा लेते थे। मतलब उनको इस तरीके से बच्चे लेने नहीं आते थे और बहुत खुश होते थे। बहुत, मतलब परी इतनी सुंदर सी थी, इतनी क्यूट सी थी ना, तो उसको देख के बहुत खुश होते थे। और पता है क्या बोलते थे, इसकी नाक मुझ पे गई है ना, इसकी आँख मुझ पे गई है ना, और ये मेरे जैसी दिखती है ना। मैंने कहा हाँ, ये तुम्हारे जैसी दिखती है। और मैंने कहा नहीं, ये मेरे जैसी दिखती है। कि नहीं, तेरे जैसी नहीं, तू तो पागल है, तेरे जैसी नहीं है, ये मेरी जैसी दिखती है। मतलब, और पता है रात में ना परी बहुत रोया करती थी, तो मैं लेके बैठती थी ना, तो मैं कहती थी तुम भी लेके बैठो, तो लेके नहीं बैठते थे, है ना। तो कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती थी इस बात पे, कि हमारी लड़ाई हो जाती थी। मैं कहा रोज़ मैं ही लेके बैठती हूँ, तुम लेके नहीं बैठते हो। परी रात में जगा करती थी, परी हमेशा रात में ही जगती थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं परी को गोदी में लिए लिए सो जाती थी, फिर उठते थे, उसे अपनी गोदी में लेते थे। और उन्हें उन्हें ना बच्चे लेने भी नहीं आते थे और उन्हें खिलाने भी नहीं आते थे, तो ओ करते रहते थे। और फिर मुझे जगाते थे, ओए उठ, देख इसको ये रो रही है, देख इसको ये रो रही है। मतलब वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। सच में बहुत खुश होते थे, बहुत। और परी जब ये उससे कुछ दिन पहले की बात है, परी साल भर की हो गई थी, 1 साल की हो गई थी। तो परी पापा 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 बोलती थी। तो सच बता रही हूँ मैं आपको, इतने खुश होते थे, यूँ बोलते थे मम्मी, मम्मी देखो ये मुझे पापा बोल रही है ना, ओए देख मेरे को ये पापा बोल रही है। वो मेरे से हमेशा ऐसे बोलते थे। मतलब जैसे कि फ्रेंड्सों में नहीं होता, इस तरीके से बोलते थे। और सच बताऊँ, मैं 3 साल उनके साथ रही हूँ, 3 साल में उन्होंने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, कभी भी। वो हमेशा मेरे को बुड्ढे की लड़की बोलते थे, बुड्ढे की लड़की। तो मैं चिढ़ती थी, क्योंकि मुझ में इतनी अकल नहीं थी उस टाइम, थोड़ी सी अनमेच्योर थी मैं। तो मैं चिढ़ जाती थी इस बात पे। मैंने कहा ऐसा है, मेरा नाम नहीं है क्या, तुम मुझे ऐसे बोलते हो, मेरे पापा को बुड्ढा क्यों बोलते हो। तो बोलते थे तेरे पापा बुड्ढे नहीं है क्या। तो मतलब हम लोगों में ना छोटी छोटी बातों में चैचे में होती रहती थी, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगता था। तो
यूँ कहते थे कि पापा बोल रही है, कह रहे अभी देख ले, ये मेरे से ज़्यादा प्यार करती है, ये तेरे को मम्मी नहीं बोली पहले, मेरे को पापा बोली। मैंने कहा हाँ, तुमसे ज़्यादा प्यार करती है ये, इस वजह से तुम्हें पापा बोला है इसने और मुझे मम्मी नहीं बोला। बहुत खुश होते थे सच में। हमारी फैमिली उस टाइम पे इतनी अच्छी थी ना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हमारी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। फिर उसके बाद जब हम 7th मंथ तक तो मेरा प्राइवेट इलाज चला था, इंजेक्शन लगते थे। तो जब फिर वहाँ सरकारी में लिखवा लिया था, जब वो मेरे साथ जाया करते तो मैं कहती मेरे को छोले कुलचे खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो क्या इतनी चटोरी हो रखी है, इतनी चटोरी हो रखी है। और पता है आप लोगों को एक दिन की बात बताऊँ, पता है एक दिन तो मेरा चौक खाने का मन करा। चौक नहीं होती जो पतली वाली चौक होती है, वो खाने का मन करा। मैंने कहा मुझे चौक खानी है, चौक खानी है। तो पता कहते हाय राम क्या क्या खाती है ये, है ना। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं खाती थी चौक वगैरह, लेकिन पता है क्या, जब अंदर से इच्छा चलती थी ना तो ऐसा लगता था नहीं मुझे खानी खानी है, मुझे खानी खानी है। तो पूरा डब्बा ला के रख दिया चौक का। और एक दिन तो आप झूठ मानोगे, मेरा पता है किस चीज़ को खाने का मन किया, मेरा किया गुटखा खाने का मन। तो मैंने कहा मुझे ना गुटखा खाना है। तो मुझसे बोले कि गुटखा नहीं, तेरे को वो भी ला के दे दूँ, ऐसा कर तू अपने पापा के पास जा और तू और तेरे पापा दोनों जने बैठ के आराम से बैठ के खाना और पीना, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मेरे को खाना है, मुझे ला के नहीं दी। फिर मतलब मैंने उनसे कहा नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो बोले कि ठीक है मैं ला के दूँगा। तो मतलब उन्होंने मुझे वो ला के नहीं दिया था गुटखा, लेकिन उन्होंने मुझे वो ला के दिया था, बबीता सुपारी नहीं चलती थी जो, बबीता सुपारी, वो ला के दी थी। मतलब ये नहीं है कि मेरे को आदत ही बनानी है, मतलब ये था कि मेरा ना खाने का मन चलता था, बस इतना सा मैं मुँह में डाल लेती थी, उसके बाद मेरा मतलब मन ख़त्म। मतलब कभी कभी ऐसा लगता तो मुझे ये चीज़ खानी है। फिर परी के टाइम पे मेरे को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते थे, तो गोलगप्पे तो मुझे रोज़ खिला देते थे। और परी के टाइम पे पता है मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती, चॉकलेट तो मेरे लिए रोज़ लाते थे, रोज़। पता है एक बार मैं 3-3 4-4 चॉकलेट ले आते थे, और चॉकलेट ला के ना मतलब रख देते थे। और कहते थे जब मैं खाती नहीं थी ना तो मुझसे बोलते थे कि तूने खाई नहीं है, वैसे तो कहेगी मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, और खाती वाती है नहीं। एक बार मेरा मन किया कि मेरे को वो नारियल नहीं होता है कच्चा नारियल, तो मेरा कच्चा नारियल खाने का मन किया। तो मैंने कहा मुझे कच्चा नारियल खाना है। तो पता है एक साथ वो ना 2-3 नारियल ले आए, और 2-3 नारियल लाने के बाद मुझसे कहा कि ये तुझे अब इकट्ठे बैठ के खाने पड़ेंगे। अब बताओ मैं इकट्ठे कैसे खाऊं। तो कह रहे कि एक नारियल छील दे रहा हूँ और एक नारियल तुझे पूरा खाना पड़ेगा। मैं कहा मैं पूरा नहीं खाऊंगी। मतलब मैं मंगा लेती थी चीज़, लेकिन चीज़ मंगाने के बाद मैं खाती सिर्फ इतना सा ही थी। तो कहते थे तू मंगाती चीज़, तेरे लिए कोई चीज़ नहीं लानी है, लेकिन अब तेरे को कोई चीज़ ला के नहीं दूंगा, और खाती बस इतना सा है तू। थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे उल्टियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती थी, मेरे को कोई भी चीज़ पचती नहीं थी, तो मतलब खिलाने की कोशिश करते थे। मेरे को पता है सिर्फ क्या अच्छा लगता था परी के टाइम पे, चाय और रोटी। सिर्फ चाय के साथ रोटी, मैं सब्जी वगैरह बहुत कम खाती थी, चाय के साथ रोटी अच्छी लगती थी मुझे। तो यूँ कहते थे सिर्फ चाय चाय पीती रहती है, वो है पता नहीं क्या कहते थे मुझे, मेरा एक नाम रखा था, मैं भूल चुकी हूँ उस नाम को। तो ये बोलते थे कि सिर्फ चाय 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 चाय, सब्जी खानी नहीं है, फल फ्रूट खाने नहीं है। फल फ्रूट भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन पर मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे बोल रखा था कि फल फ्रूट खाने हैं। तो मेरे लिए सुबह सुबह मतलब सेब आ जाते थे, तब जो मेरे ससुर जी हैं वो सेब ला के रख देते थे, ये ले आते थे सेब। सेब वगैरह कभी ख़त्म नहीं होने देते थे। मुझे बोल रखा था कि जूस पीने के बाद आपको एक सेब खाना है, क्योंकि मेरे 2 पहले मिसकैरेज हो गए थे, अपने आप ही हो जाते थे। तो इस वजह से सब लोग डर गए थे। तो मतलब हस्बैंड होते हैं ना तो कितना अच्छा होता है। और मेरे को कभी रात में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी ना तो पूरी रात जगते रहते थे, मतलब मेरे पेट पे हाथ फिराते रहते थे और मेरे सर पे हाथ फिराते रहते थे। कहते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब सभी को होती है दिक्कत तो सभी को होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती थी। तो इस वजह से ना मतलब वो ना बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में रहते थे, और अंदर से बहुत खुशी भी थी उन्हें कि मतलब वो पापा बनने वाले हैं। जब परी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो जब वो परी पापा पापा बोलती थी ना, बहुत खुश होते थे, बहुत खुश। आज परी इतनी बड़ी हो गई है, परी इतनी टैलेंटेड है और इतना अच्छे अच्छे काम करती है, तो शायद होते बहुत खुश होते, बहुत। मतलब कहते ना एक बाप को ना जब उसके बच्चे तो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है। तो मैं पता है ये सब चीज़ें ना मेरे माइंड में आती रहती है। मैं सोचती हूँ कि
मुझे अंदर से लगता है एक माँ को तो कम होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ एक बाप को बहुत ज़्यादा होती है। और उनकी जो लड़कियां हैं ना, अगर कोई अच्छा काम करती हैं तो बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये मैं अपने आप से लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी ना, मतलब मैं स्टिचिंग वगैरह सीख ली थी जब मेरे पास सिलाई वगैरह आने लगी थी ना, बहुत खुश होते थे, बहुत खुश। लेकिन शायद अपने बच्चों की ये खुशी देखना उनके नसीब में नहीं था। कोई बात नहीं, उनकी जगह मैं हूँ। उनकी जगह तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि माँ पापा दोनों के रोल अदा कर पाऊँ मैं।